अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। टॉपिक हमारे पास है मेटाफेज एंड एनाफेज। तो हम लोग लेक्चर को रिमाइंड कर लें। पिछले को अगर हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 फेजेस थे: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज हमने पढ़ा था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट हो जाती है। जब न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट होती है तो क्रोमोसोम्स स्प्रेड हो जाते हैं वो सेल पे इरेगुलर पैटर्न में। अब हम देखते हैं कि इसमें मेटाफेज में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस है। ये कैरियोकाइनेसिस का सेकंड फेज़ है। मेटाफेज इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 2 to 10 मिनट्स इसका ड्यूरेशन है। हमने पढ़ा था प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो इरेगुलर पैटर्न में होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करना होता है। ये अपने आप को अरेंज करते हैं, अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक सेल है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास ये एक प्लेट है। ठीक है, इस तरह प्लेट बनी है हमारे पास। अब हमारे पास देखिए इसका जो मानिए आधा हिस्सा क्या होता है हमारे पास, ये है, हम सर्कल कह लेते हैं। इसका जो हमारे पास मिड पॉइंट है, ये पूरी लाइन हम लगा देंगे। ठीक है, प्रोफेज में ये हमारे पास केस था, क्रोमोसोम इस तरह अरेंज थे। हमने पढ़े थे हमारे पास पोल्स हैं, ऑपोजिट पोल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से ओरिजिनेट हुए हुए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का जो मिड पॉइंट है सेंट्रोमेयर है, इसके इर्द गिर्द क्या है, काइनेटोकोर है जो प्रोटीन है और एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, और एक पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर से अटैच होना होता है। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं, इसके साथ काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और इसको एक अरेंज करते हैं रेगुलर पैटर्न में। ये देखिए, ये हमारे पास देखें स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स हैं, इसके साथ जाके अटैच हो रहे हैं, इसको अपनी तरफ पुल एंड पुश कर रहे हैं और पुल एंड पुश करके ये इसको एक इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको सीध में देखें अपने अरेंज कर लेंगे, इसको आगे पीछे करके इसे पुल एंड पुश करके इसको एक तरतीब में जो है ना अरेंज करते हैं। ये देखें, पहले हमारे पास प्रोफेज का ये केस था और मेटाफेज में हमारे पास क्रोमोसोम्स तमाम जो है वो अरेंज हो गई हैं। यहाँ तक आपको अक्सर समझ आ गई होगी। यहाँ से हम देख लेते हैं When spindle fibers have grown to sufficient length, जब स्पिंडल फाइबर्स ग्रो हो जाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर जब ग्रो हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। सम स्पिंडल फाइबर्स नोन एज काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर कहाँ पे, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द काइनेटोकोर प्रोटीन है। और काइनेटोकोर प्रोटीन क्या होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जहाँ पे, और एक साइट होती है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना होता है। ठीक है, 2 काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम्स। ये देखिए ऑपोजिट पोल्स हैं हमारे पास, एक ये पोल है और एक ये पोल है, एक यहाँ से अटैच हो रही है और एक यहाँ से अटैच हो रही है क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर के साथ। क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट। जब क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि ये फेस हमारे पास प्लेट आ गई है। ठीक है, इस पर हमने मेटाफेज में बेसिक फंक्शन इसका यही होता है कि इसने क्रोमोसोम्स को एक अरेंज करना होता है ताकि इसको हम लोग इजीली स्टडी कर सकें। और यही जो फेज़ है ये सबसे बेस्ट फेज़ होता है कि हम क्रोमोसोम्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं, उसका हम स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, इंटरनल चीज़ें जितनी भी हमने इस फेज़ में हम इसको ईजिली स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ तक समझ आ गया आपको। ये देखिए प्रोफेज में है इरेगुलर पैटर्न है और मेटाफेज में क्या है, ये एक प्लेट में एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ ये अरेंज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिनोमिनन ऑफ कंट्रैक्शन टेक प्लेस होता है। ये आप लोगों का वही है कि पोल्स जो होते हैं, सिंपल ये आप लोगों की बुक में तो नहीं है लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसकी कि पोल्स बने हुए थे, पोल्स इसको पुल एंड पुश करते हैं और एक सीध में इसको अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट्स। जब ये जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल प्लेट कहते हैं या मेटाफेजिक प्लेट हम कह लेते हैं। और ये बेस्ट स्टेज और टू काउंट एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था ना इसको, फॉर्म स्ट्रक्चर्स वगैरह को स्टडी करना। ठीक है, उन्होंने कहा ये साइड जो होती है, ये फेज़ जो मेटाफेज का फेज़ होता है, इसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं, अपने को अलाइन करते हैं। और ये बेस्ट फेज़ होता है कि हम क्रोमोसोम्स की काउंटिंग भी कर सकते हैं और क्रोमोसोम्स को हम लोग स्टडी भी कर सकते हैं, इसके तमाम स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी ईजिली कर सकते हैं। बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है इस फेज़ में। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा मेटाफेज। ठीक है, यहाँ से देख लें ज़रा। एंड नंबर ऑफ अदर फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर फ्रॉम द ऑपोजिट सेंट्रोसोम्स अटैच विद ईच अदर। वो बाकी दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ये शॉर्ट है, ये कि नॉन काइनेटोकोर है, जो लॉन्ग है वो काइनेटोकोर फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का देखें, ये थोड़े मैंने आपके पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पॉइंट्स बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ईजिली याद हो जाए, क्योंकि पैराग्राफ आपको याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आप पॉइंट्स याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप
किस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, इजीली याद हो जाएगा कि हम किस तरह इस पर फंक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने प्रोफेस से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे कंडेंसेशन हो रही होती है, पहले वो क्रोमोसोम्स बनते हैं, फिर हमने पढ़ा था कि डुप्लीकेशन तो एस फेज में हो चुकी होती है, उसके बाद न्यूक्लियर वाइलप डी जनरेट होती है। जब न्यूक्लियर वाइलप डी जनरेट होती है तो क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाते हैं और इरेगुलर पैटर्न हो जाता है। और मेटाफेज की हम बात करते हैं तो मेटाफेज में जस्ट क्रोमोसोम्स ने अरेंज होना होता है, अलाइन होना होता है एक इक्वेटोरियल प्लेट में, ताकि उसको हम इजीली स्टडी कर सकें। ठीक है, उसको हम ये पूरी एक अरेंज हो गया। और रेंज किस तरह होते हैं कि कन्ग्रेशन जो होता है पीरियड, इसका क्या होता है, मतलब कि जो पोल्स होते हैं वो पुल एंड पुश करते हैं, जिससे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये पुल एंड पुश करते हैं एक दूसरे को, ताकि ये क्रोमोसोम्स एक सीध में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में मिड पॉइंट से हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द जो होता है काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, विच इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड अ साइट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। होप्स आपको मेटाफेज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास फेज आ जाता है एनाफेज। एनाफेज की हम बात करते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं कि ये शॉर्टेस्ट फेज है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना है, 2 to 3 मिनट्स। हमारे पास मेटाफेज का कितना था, 2 to 10 मिनट्स का। एनाफेज का हमारे पास बहुत ही शॉर्टेस्ट है, 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट का इसका ड्यूरेशन है। ये थर्ड फेज़ है कैरियोकाइनेसिस का। यहाँ पे देखें, सेंट्रोसोम स्प्लिट्स एंड ईच सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव देयर ओन सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा है कि हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है। अगर हम ये बात करते हैं, हमने पढ़ा था हमारे पास ये लेटरल प्लेट है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम्स है। इस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास सीध में ना क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं। एनाफेज में क्या होता है, इस स्प्लिट हो जाते हैं, इसके हमने पढ़ा था सेंट्रोमेयर होते हैं ये। ठीक है, ये सेंट्रो जो दो हम मिलाते हैं तो इसको हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो है पोल्स हैं, ये सिंगल जो है ना क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ये हमारे पास ये पोल्स आ गए हैं, इसको खींचते हैं। ये एक इसको खींचेगा, ये एक इसको खींचेगा, और शक्ल जो इसकी होगी इस तरह बन जाएगी। ये देखिए सेपरेट हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 का था। ठीक है, स्प्लिट हो गए। ये हमारे पास थे सिस्टर क्रोमैटिड्स से। ठीक है, हमने पढ़ा था ना क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स के जब 2 मिलते हैं तो क्या बनते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। इसमें ये होते हैं सेंट्रोसोम्स, हम कहते हैं स्प्लिट हो गए। जब स्प्लिट हो जाते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं इस तरह। एक इस पोल पे चला जाता है और एक इस पोल पे चला जाता है। सेंट्रोसोम स्प्लिट एंड ईच सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव देयर ओन सेंट्रोमियर। जब ये स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए, तो जाहिर सी बात है हमारे पास इसका क्या था, एक सेंट्रोमियर था। ठीक है, मिड पॉइंट था हमारे पास। अब एक हमारे जो स्प्लिट हो गया तो ये 2 बन गए हैं। जाहिर सी बात है जो 2 भी बन जाएंगे तो इनका मिड पॉइंट तो कोई ना कोई होगा। अब इसका अपना सेंट्रोमियर है और इसका अपना सेंट्रोमियर है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा था, एस फेज में पढ़ा था। क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन तो पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डॉटर क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। ये देखें, ये जब स्प्लिट हमने पढ़ा था क्रोमोसोम इस तरह ये स्प्लिट हो गए, इस तरह इस पोल पे चला गया, एक इस पे चला गया, एक इस पे चला गया। तो डॉटर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। When a kinetochore spindle fibers connect with the kinetochore of chromosome, it start to pull towards the originating centrosomes. The pulling force dividing the chromosomes, sister chromatids, and they separate. जब हमने पढ़ा था कि ये पोल्स हैं, इसमें बन जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो पोल्स होते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन जिनके साथ अटैच होती है, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुश करते हैं, पुल करते हैं। उससे क्या होता है, खींचातानी में हम क्या कहते हैं कि वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होकर किस तरह बन जाते हैं, इस तरह। ये एक था हमारे पास, ये सेपरेट हो गए। ठीक है, जब सेपरेट हो गए तो इनका अपना भी क्या है, सेंट्रोमियर है। दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्या थी, क्रोमैटिड से सिस्टर क्रोमैटिड से अब ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए। इसका अपना क्रोमोसोम्स बन गया और इसका अपना क्रोमोसोम्स बन गया। दी अदर स्पिंडल फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर आल्सो एलोंगेट है। जो नॉन हमने पढ़ा था कि जो छोटे छोटे हैं वो नॉन काइनेटोकोर है, और जो स्पिंडल फाइबर्स लॉन्ग हो जाते हैं उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। जो शॉर्ट होते हैं वो भी लॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ एनाफेज, सेल हैज सक्सीड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू 2 ग्रुप्स एट द ऑपोजिट पोल्स। पहले हमने चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास पढ़ा था, हमारे पास एक क्रोमोसोम इस तरह अरेंज थे। हमने यहाँ पे पढ़ा था क्रोमोसोम्स हमारे पास इस तरह एक इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज थे। उसके बाद पोल्स ने क्या किया, पुल एंड पुश किया, और क्रोमोसोम्स जो खींचातानी में वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे में। और सेपरेट किस तरह होते हैं, ये हमारे पास 2 थे, हमारे पास अलग-अलग हो गए। ये हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड से, अब हमारे पास ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमोसोम, ये अलग अलग हो गया। एक इधर चला गया हिस्सा और एक इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक है,
ये पोल्स अपनी तरफ इसको कर लिया। उसके बाद डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, और उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर मैटर होता है, जो न्यूक्लियर का मैटर होता है, सारा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं तो वो दोनों में इक्वल ट्रांसमिट होती हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर हम पेरेंट सेल की बात करते हैं तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि पेरेंट सेल में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पेरेंट सेल में दो चीज़ें हैं, तो एक चीज़ इधर चली जाएगी और एक हमारे पास इधर चली जाएगी, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये पेरेंट सेल है, तो ये क्रोमोसोम्स हमारे पास सेपरेट हुए हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी, ठीक है। इक्वली जो है ना वो न्यूक्लियर मैटर इक्वली डिवाइड होगा दोनों में। डॉटर सेल्स में जो पेरेंट सेल का जो मटेरियल होगा वो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होगा। ये नहीं होगा कि दोनों इधर चले जाएंगे, ये दोनों इधर चले जाएंगे। एक चीज़ इसमें चली जाएगी और एक चीज़ इसमें चली जाएगी। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेटाफेज़ और एनाफेज़ सिंपल बताया हुआ है कि जो मेटाफेज़ है, मेटाफेज़ में उन्होंने क्या बताया हुआ है, जिस क्रोमोसोम्स ने अरेंज करना है, अलाइन करना है एक दूसरे को, ताकि वो एक सीध में आ सकें, अपने आप को अरेंज करना है, ठीक है। क्योंकि प्रोफेज़ में वो इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, मेटाफेज़ में आके वो अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। और वो किस तरह अरेंज करते हैं, पुल एंड पुश करके। पुल एंड पुश कौन करता है, जो पोल्स होते हैं जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होते हैं, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के साथ काइनेटोकोर होती है, काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, इसको अपनी तरफ खींचातानी करते हैं और इसको एक सीध में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये मेटाफेज़ की जो साइट होती है वो बेस्ट साइट होती है हमारे पास कि हम क्रोमोसोम्स से काउंट भी कर सकते हैं और इसकी मॉर्फोलॉजी भी हम स्टडी कर सकते हैं। एनाफेज़ में हमने पढ़ा हुआ है कि एनाफेज़ में क्रोमोसोम्स जो अरेंज हुए होते हैं, जो पोल्स होते हैं, इसको अपनी तरफ पुश करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। पुल एंड पुश मूवमेंट यहाँ पे भी होती है, अपने इसको एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। खींचने की सूरत में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टूट जाती हैं। वो एक जो हमने पढ़ा था इस तरह चला जाता है, एक क्रोमोसोम इधर चला जाता है और एक इधर चला जाता है। पहले हम इसको पढ़ा था कि हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, अब हमारे पास क्या बन गया, ये सिस्टर क्रोमोसोम्स। इसका अलग क्रोमोसोम बन गया और इसका अलग क्रोमोसोम बन गया, इस तरह चला गया, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। और हमने एक चीज़ देख लें कि जो न्यूक्लियर मैटर होता है वो जो पेरेंट सेल में होता है वो इक्वली डिवाइड होता है दोनों सेल्स में। यहाँ पे इस सेल हम कहते हैं हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो एक इसमें चली जाएगी और एक इसमें चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एनाफेज़ का आता है कि डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। वही चीज़ आ जाती है बार बार कि जब ये सेपरेट होती हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स। ये इस साइड पे आ जाता है, ये इस साइड पे आ जाता है, इस साइड पे, ये इस साइड पे, ठीक है। डिवाइड होने के बाद क्या होता है, ये अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। न्यूक्लियर मैटर डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, तो दोनों में न्यूक्लियर मैटर जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। होप सो आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, मेटाफेज़ और एनाफेज़ का। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर है आपका थोड़ा टफ भी है, ठीक है, और कंसेप्चुअल है, आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। मैं फिर ये चीज़ कह रही हूँ कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए या कोई मुश्किल लगे, कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हो रही हो तो आप लाजमी पूछिएगा, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप सही तरह याद नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप रटा ना लगाएं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लाजमी पूछिएगा, ठीक है। उसको आपने दोनों टॉपिक्स को याद करना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।